नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 7 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी लगातार अब भारतीय जनता पार्टी कहें या फिर सीएम की जमकर तारीफें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ 2 बार विधायक रहे बादली से कांग्रेस पार्टी को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी वो विधायक रहे हैं। नरेश प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका लंबा अनुभव रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपने काम किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ आपने काम किया है। अब कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अब कोई एक्शन नहीं ले पा रही? कह रहे थे कि 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी, सरकार बन रही है, सरकार नहीं बनी, 7 महीने से अधिक का समय बीत गया, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा। तो वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है, सेंट्रल नेतृत्व है जो कांग्रेस पार्टी का, वो ज्यादा कमजोर हो चुका है। और उस जब कमजोर कोई भी किसी भी एंगल से पार्टी, आदमी, नेता, संगठन जब कमजोर हो जाता है तो उसकी डिसीजन अथॉरिटी वीक हो जाती है। और आज शीर्ष नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी की डिसीजन अथॉरिटी वीक हो रही है और हुड्डा अपना पर्सनल एजेंडा लेकर मनमानी कर रहा है, जो बिल्कुल पार्टी के हित में नहीं है। और अब ये एक तरह से पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी आदमी की नीयत में खोट है। कांग्रेस पार्टी का इसने बेड़ा गर्क करने में मुख्य भूमिका निभाई है। ये चाहे तो मुकदमे से बच लेता या सत्ता ले लेता। जनता ये मान गई थी, हम भी ये मान गए थे, एक समय ऐसा था कभी अब कांग्रेस क्लियर है, जीतने जा रही है, 60 से ऊपर सीटें लेगी। जनता जब जलसे रैलियों में, भिन्न भिन्न प्रोग्रामों में कार्यकर्ता उत्साहित होकर नारे लगाते थे कि अब की बार हुड्डा सरकार, जो कांग्रेस कहनी चाहिए थी। हुड्डा की सरकार नहीं है, हुड्डा की राजनीति कांग्रेस पार्टी के रहमो करम पर चली है। चौधरी बचनलाल के टाइम में मैं इंडिपेंडेंट विधायक था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में था। जीत कमन अपने भाइयों से फरियाद करी, अपील करी, प्रार्थना करी कि जो एजेंडा था कि रोहतक जिले की चौधरी ले आवांगे, उससे तो मैं पथ भ्रमित हो गया। मैंने तो आपने बढ़ा दिया, 36 बरादी के रहमो करम पर मर गया, गरीब आदमी बन गया मैं, आप लोगों की मेहरबानी होगी मैं बन गया। लेकिन वो जो एजेंडा था उससे पथ भ्रमित हो गए। भाई इलाके की चौधरी ले आवांगे, रोहतक की चौधरी ले आवांगे, इसी आधार पर लोग जुड़े थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब की मदद करना चाहता हूं, जो उसने कराया उसको बोलना चाहता हूं। चले गए हम, इसका साथ दिया। भजनलाल के घर बैठे हुए थे 50 से ज्यादा एमएलए और इसके पास थे टोटल 9 एमएलए। और सोनिया गांधी ने वो लामबंदी थी, और जिन्होंने इसको फाइनेंस कराया था बहुत बड़े कई हजार करोड़ के लेन देन हुए थे। जिन्होंने इसको फाइनेंस कराया था ना, उनको भी नहीं बख्शा, उनके भी गला काटने का काम किया इसने, लातबारी। वो सब जो इसको फाइनेंस कराया था वो सब पार्टी से बाहर है, बीजेपी में जा चुके हैं। तो ये किसी का होया नहीं। और अब धृतराष्ट्र की भूमिका में है मैं और मेरा लड़का, जो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगी। और कांग्रेस का बीजेपी से मिला हुआ है, एक हाथ कांग्रेस से मिला रहा है, दूसरा हाथ बीजेपी से मिला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का टेंडर ले रखा है भूपेंद्र हुड्डा ने। अगर शीर्ष नेतृत्व में थोड़ी सी भी जान बची है तो तुरंत प्रभाव से 6 साल के नियाजीवन इनको पार्टी से बाहर किया जाए। और प्राथमिक सदस्यता 1 रुपए का मेंबर भी नहीं रखा जाए इनको कांग्रेस का। तो कांग्रेस पार्टी को उभरने में फिर भी समय लगेगा, नहीं तो अगले चुनाव तक कांग्रेस पार्टी लुप्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला नहीं बच सका। प्रधान जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, तो क्या उसकी मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो संगठन नहीं खड़ा होने दे रहे? कौन है? और भूपेंद्र हुड्डा 100% भूपेंद्र हुड्डा। और लाइजनिंग है, मैं एक बार राहुल गांधी से मिलने गया था, 1.5 घंटे की मीटिंग थी। स्किल अहमद हमारा प्रभारी था, वो मेरे साथ घूमता रहता था, मेरी उसकी अच्छी पटती थी। बहुत सारे नेता है जिनसे कति में सगे भाई जैसे संबंध थे, इनको पीड़ा होती थी। तो जब मैं बाहर निकला, वहां मेरा पर्स, बेल्ट बांध रखी थी मैंने, फोन स्विच ऑफ करके काउंटर पर जमा हो गए। और फिर अंदर तुगलक रोड 9 नंबर
और शायद 2 नंबर ही कोठी थी या 12 नंबर थी, वहां गए थे अंदर जाके। तो जब मैं बाहर निकला तो कोठी से फोन आ गया, कहा हो प्रधान जी। तो शकील अहमद ने मेरे को ये कही थी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए पंचायती राज के विषय में। आप सरपंच, जिला परिषद सारे पदों पर रहे हो और इंडिपेंडेंट विधायक जीते हो, और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पंचायत राज लागू करने के लिए या और सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपकी मैं मीटिंग करूंगा राहुल जी से। तो मैं बाहर निकला, जैसे ही मैंने फोन किया तो हुड्डा साहब की कोठी से फोन आ गया। उन्हें शकील अहमद मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने कहा नरेश तेरे को यार ये कहा था किसी को खबर नहीं, मैं जी किसी तो बता गया नहीं यार। ले फिर ये फोन किसका है? मैं ये कोठी से हुड्डा साहब की। फिर उनको कैसे पता चला? मेरे को ये भी नहीं पता जी कैसे पता चला। फिर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का जो स्टाफ है ना, वो इन्होंने सारे के सारे को सेट कर रखा है। किसी को फरीदाबाद प्लाट दे रखा है, किसी को सोनीपत प्लाट दे रखा है, किसी को गुड़गांव प्लाट दे रखा है। पूरी की पूरी लॉबी इन्होंने सेट कर रखी है। जब मुख्यमंत्री था, जब घर की बहिर काका लिखनिया इनका कोठा नहीं लग गई, दे दिए प्लॉट। नैतिकता अनैतिकता बरती। तो ये जो है बड़ा ग्राहक आदमी है। इसने जो भी जिसने इस पर भरोसा कराया है, इसने 100 गुना नाप कर उसके साथ धोखा कराया है। पीठ एक हाथ से गले लगाओगा, दूसरे हाथ से खंजर गोपेगा। सारे पाप की जड़ जो कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है, हरियाणा में जनाधार था, उसका पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई साहब। पीपीपी, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दूसरी बीमारी कोई है नहीं। कांग्रेस पार्टी, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को भूपेंद्र हुड्डा रूपी कैंसर हो चुका है, जिसका बच पाना बहुत मुश्किल है। प्रधान जी, जैसे आपने कहा कि तमाम विधायक जो है भजनलाल जी के साथ थे, हाँ? उसके पास विधायक नहीं थे, तो क्या इसने धनबल से उन विधायकों को तोड़ा? जो इसके फाइनेंसर थे ना, सारी बात क्यों खुलवाओ हो? विनोद शर्मा और ओपी जिंदल, यो उनका मार भी खा गया और धोखा भी दे दिया, उनसे पार्टी से काट दिए। और मारे जी है 30 साल की साधना, हमारी तो मजदूरी मारे रहा है। ई वाव करते हैं पुराने आदमी, तो इन तो कोई बात करके राजी नहीं, घास नहीं डालता इन्हें। तो ये तो भाई साहब बड्डे चीटर है। बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस पार्टी का। 72,000 एकड़ जमीन बेच रखी है और मुकदमे सोल्व करने लग रही बीजेपी, धीरे धीरे रात देने लग रही है। तो 100 बीमारियों की एक जड़ कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा है, जिसने कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर रखा है। नीचे से ऊपर तक सेटिंग है, पैसा इतना कमा लिया, धरण की ओर नहीं। हिंदुस्तान के 2 मुख्यमंत्री साहूकार है, केरला कर्नाटक के एक का नाम आया था और दूसरे नंबर पर यो थोक के भाव दलाली और जमीनें बेची भाई साहब। यो रिलायंस ले दिया। बूढ़ो खट्टरता ही चुटकुला गोष्ठी, विपक्ष की भूमिका कौन ने मारा है? कांग्रेस पार्टी ने मारी। आप पत्रकार हो, पूरे प्रदेश में देश में घूमते हो, बताओ, आप बता दो, आप भी एक आधे सवाल का जवाब दे दो। तो ये तो हाथ में लाए हुए हैं और इन्होंने तो बीजेपी का बैंड बजाना है और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तबाह करना है। 72,000 एकड़ जमीन बेच रखी है। विधानसभा के अंदर जब खट्टर साहब थे तो एग्जाम्पल बार बार देता था, चुटकुला गोष्ठी सुनाता था, वहां गाली बढ़कर खड़ा हो जाता है, मुद्दों की बात नहीं उठाता, फिर वे चुटकुला सुनाओगे। टाइम पास करना है, जनहित से कुछ लेना देना नहीं, जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। तो खट्टर साहब पर ताना मारता था ये कि जी एक वृद्ध किसान का पोता हो रहा था और उसने लड्डू बनाए, गांव का न्योता दिया, प्रसाद बनाया। शाम को उसने मनोरंजन का प्रोग्राम कर दिया, गायक कलाकार बुला लिए। अब जो गायक कलाकार शायदे के लिए थे, उसकी बेचारे की वृद्ध अवस्था थी, वृद्ध ज्यादा उम्र हो रही थी, तो गाना बजाना इतना उसके बस का नहीं था। जब उसने साजबाज जमाया तो उसका नकली दांत चढ़ रहे थे। वो उन्हें जब मुंह पाड़ा तो वे दांत लेकर के पड़ गए, उन्हें ठाक दांत पूछ पाछ कर झाड़ कर अपने उल्टे चढ़ा लिए। जब हारमोनिया बजाने लग गया तो उसके हाथ कांपने लग गए, सही तान धुन ना बैठी। तो वो जो पोता हो रहा था जिसका, उसका दादा लठोड़ी देकर बैठा था। अब यो तो प्रोग्राम खराब हो गया गान बजान का, तो और लोग कोसेंगे यो के गायक ले तुम, और वो लेकर लठोड़ी और वो सटेज पर चढ़ गया जो गायिका की थी और उस पर पूरी जोर तो लठ मारा तखत पर, वो दम तो नहीं बोलिया। अब गाना बजाना उनके बस का ना तक पेंडा छूट गया। वो गाड़ियां बाबा के बात है पिटेगा
नूले ना मैं तन ना पिटू और तू आ रहा है साई लेके ना मैं तन के मैं कहूं नूले फेरी लठोड़ी ने क्यों बजाओ है नूले रे मैं ना ढूंढू जो तने लेके आया था तो बादले हल्के आले झज्जर जिले वाले भी उड्डा साहब ऊन ढूंढे जो रिलायंस लेके आता और सारे माल ने खा गया किसान मिले 22 और 50 लाख खा गए ये तो बादली हल्का भी बड़ी बेताबी से उनको ढूंढने में लग रहा है आने वाले टाइम में इलाज भी करेगा कि जो रिलायंस ने लेकर आया था भाई साहब। और कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया इन्हें। अब कांग्रेस पार्टी जब तक इनको बाहर नहीं किया जाएगा नहीं उभर सकती। प्रधान जी के नौकरियों के बड़े आरोप लगते रहे हैं कि हुड्डा राज में नौकरियां बिकती थी, क्या ऐसा कुछ था उस टाइम? क्यों 5-7 दुकान तो जर्जर में ना खुल रही थी, खुल्लम खुल्ला थी, एजेंट थे, कारीगर जिस तरह टीवी की दुकान वाले एडवर्टाइज अस्पताल है कर्मचारी अंडावीज अस्पताल में इलाज करो वे बढ़िया उचित रेट में नौकरी मिल रही आड़े ले लो खुली दुकान थी भाई साहब किसी ने नहीं बेरा जन जन वाक्य में बच्चा बच्चा वाक्य में वे नौकरी अब क्या करती। प्रधान जी बताइए कि जिस तरीके से हम देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, शैलजा गुट है, सुरजेवाला गुट है, आप भी इस पार्टी से अब एक और भी गुट है वीरेंद्र सिंह 4 तो रहेंगे। तो आपका लगभग सबके साथ संपर्क हुआ, बोलचाल आपके साथ सबके साथ होगी लगभग, आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, तो वजह क्या है इनके अंदर खटास क्यों है इतनी, आपस में इतने गुट क्यों बने हुए हैं? ये देखिए मैंने बता दिया एक सूत्री कार्यक्रम है, मैं और मेरा छोरा तीसरे के पंजे ना लगड़ दूं। अब वो सीनियर नेतृत्व के साथ है और वो सीरियस नेता है, उन्होंने काम भी आता है, वे प्रवक्ता भी है, वे वक्ता भी है, उनकी सीनियरिटी भी है। यो सिर्फ ये चाह रहा है जिस तरह काग कोशिश करना गांव ने और ये सारे देश के पशु वर्जा और हमें छाट छाट के मांस खा, तो ये इस तरह नु चाह है कि ये सारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है सीनियर वे तहस नहस हो जा और मैं और फिर मेरा छोरा राज कर कांग्रेस के मालिक रहा। मैं बता रहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया कांग्रेस पार्टी को। 36 बिरादरी की पार्टी थी, हर नेता का सम्मान था, कार्यकर्ता का सम्मान था, हर वर्ग के आदमी के हितों की रक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी होती थी। और आज पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाकर खड़ी कर दी इन्होंने, बीजेपी से मिला हुआ है। और जब तक बेड़ा गर्क नहीं हो जाए कांग्रेस पार्टी की थोड़ी बहुत कसर है, उन्हें भी मेटेगा। विधायक जी आजकल हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो भी लगातार सीएम की तारीफ कर रहे हैं। नारायणगढ़ से जो विधायक है कांग्रेस पार्टी की, वो भी लगातार सीएम के मंचों पर जा रही है, वो भी तारीफ कर रही है। तो अब कांग्रेस के विधायक धीरे धीरे बीजेपी तरफ क्यों खिसक रहे हैं? देखिए चुनाव से पहले पूरा हिंदुस्तान रुक के मार था कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार आएगी। 1-2 बार हमारा भी मन गांठ लगा था यार कदे उक चूक बैठ नहीं जर झूठे साबित हो जाए, लेकिन मैं अकेला जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, जितनी भी बाइट दी है, सबको निकाल के देख लो। ये कहता था कि जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं बन सकता। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा को जनता समझ चुकी है, इसके नेतृत्व में कामयाब नहीं हो सकती। अब जो अनदेखी का शिकार हो रही है, इसकी जो चमचागिरी करते हैं, इसकी जो चापलूसी करते हैं, इसको नहीं अब ये पीछे होना चाहता है। इसके जो लड़के को जो असफल व्यक्ति है, हर मोर्चे पर असफल हुआ है, नकली भर्ती करी, परंपरागत कांग्रेसियों की अनदेखी करी, उनकी अपेक्षा करी, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वो कांग्रेस छोड़ गए, मजबूर हो गए अपने घर बैठने या किसी पार्टी में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन उनको भी इतना सम्मान नहीं मिल सकता जो अपना घर बना के रहता है ना आदमी, दूसरे के घर में सम्मान नहीं मिल सकता। तो इन्होंने बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो परंपरागत कांग्रेसी थे, मूल रूप से कांग्रेसी थे, जिनके घट घट में कांग्रेसी थी, उनका इन्होंने वध करने का काम किया। सीएम बन के ताकत बटोर ली, जनाधार भी खड़ा हो जाए 10-10, 5-5 हजार आदमी। और जो ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए इतने अगर निष्ठा रखो हो हुड्डा में तो बना ले रही पार्टी और क्या तो छोड़कर इस्तीफा देकर जीत के दिखा दो ना। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़े, जिस पेड़ पे बैठे हैं, जिस पेड़ के ऊपर बैठे हैं उस पेड़ को काट रहे हैं, जिस थाली में खाया दुष्टों ने उस थाली में छेक करना, डूब मरना चाहिए इन्होंने। तो अगर अपनी पार्टी के सिंबल के साथ गद्दार है ये तो सारे। हुड्डा ने सिंबल दिया था कि इनको, हुड्डा की अलग पार्टी है क्या है? उसकी चमचागिरी में लग रहे हैं। वो कह रहे मन ने टिकट दिवा दिए थे, अरे नेतृत्व था वो सीएम का दावेदार था, टिकट दिवा दिए थे, आगे लाके दिखाइयो ना, जो अपने तय लाइन में खड़ा ना होना। सबसे पहले तो हुड्डा बाहर करना चाहिए, आजीवन
6 साल के लिए नहीं। और एक प्राथमिक सदस्यता 1 रुपए का भी मेंबर नहीं रहना चाहिए कांग्रेस का। ईश्वर नाश करे, 3 पारी हुई, आया और राज खो दिया, बीजेपी का हाथ में लगा। तो भाई मैं ये खुली चुनौती दूं, कोई भी हरियाणा का कांग्रेस पार्टी का एमएलए इंडिपेंडेंट लड़ी बुड्ढा भी हंगा ला लियो और पार्टी के सिंबल छोड़ के दिखाओ ना। अगर अपनी मां का दूध पिया है और 1% भी मानवता है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, और मर्द के बच्चे होते हैं, एक कांग्रेस पार्टी की तो इस्तीफा देगा और निर्दलीय लड़के दिखाओ, जमानत जब्त नहीं हो जाए तो आ जाओ ना, आओ। ये चोरों चुक्के की टीम है भाई साहब, बेईमान इकट्ठे हो रहे ये। कांग्रेस पार्टी जो इनकी मां है, कांग्रेस पार्टी जो अपना धर्म है, कांग्रेस पार्टी जो अपनी मां की भूमिका होनी चाहिए, मां के बराबर दर्जा देना चाहिए अपनी पार्टी को, जिसने फर्ज से और आसमान तक पहुंचा इन दुष्टों को, उसको तो ये खोखला कर रहे हैं और विशेष व्यक्ति की जय बोलते हैं। कौन है दुष्ट? ये है दुष्ट। विधायक जी, 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सीएम बने हुए, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है। जनता पूछ रही कि हमारी आवाज को उठाएगा कौन विधानसभा में? जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं, अगले ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। टीएडी अलाउंस छोड़ दो ना, जब तक विपक्ष का नेता नहीं बनेगा। विपक्ष में बैठे हो, अपने तो छोड़ते नहीं, जब जनता के लोग जाते हैं तो हम विपक्ष में तो छोड़ दो ना टीएडी अलाउंस, तुम अपने त्याग दो ना, तनख्वाह का दान कर दो, हल्के में ला दो। 25-25 करोड़ का एक भी अगर कांग्रेस पार्टी का एमएलए अगर नहीं लाए तो किसकी कमजोरी, किसकी असफलता एमएलए की? अगर लाए तो एक भी खुली चुनौती है, एक भी एमएलए अपने 25 करोड़ का हिसाब देने में सक्षम नहीं है। के तो खागे कल्याण में असफल रहे, कोई सा दे दो, 4 में है दो, है नहीं हिसाब, कोशिश करिए नहीं। अगर ना ले तो आपकी कमजोरी, ले तो गए कि हिसाब दे दो, श्वेत पत्र जारी कर दो, हम काम हम चले जाएंगे, लिस्ट लेगा भाई ये पैसे लाग लिए, उस पर ओके का निशान लगा दे, जिनने ये खा गए उन पर गोल निशान लगे, ये हजम करके भी बता दे जनता तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे, अखबार के माध्यम से बता देंगे, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर देंगे। आगले तो गुम हो गए, कहा बेचारे 7 सदा काट दे, बताओ आप कराएंगे? विधायक जी, भविष्य क्या लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव होगा या जैसे अब चल रही है ऐसे चलती रहेगी ये? देखो जी, ऐसी पुराने ढर्रे पे चल रहे तो 3 बार होली, चौथी बारी तो होती ना। खुद कांग्रेस पार्टी के समय में हर मंच पर कहते थे लीडर कि मैं आखिरी लड़ाई लड़ लूं, या आखिरी लड़ाई से होगी। उनके नेतृत्व मत कुछ होना जाना है नहीं, घटती है जागी कांग्रेस, घटती आई, घटती है जागी। और अगर कोई नया नेतृत्व, नया चेहरा, सबल और सक्षम नेतृत्व और 36 बिरादरी के सहयोग से और 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 36 बिरादरी को सम्मानित करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो कांग्रेस पार्टी को राहत मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में और कोई पार्टी है नहीं। आज ये जरूर लोगों के माध्यम से कहीं चौक चौराहे पर चले जाओ कि भी अब सत्य है और आने वाले समय में अब का होगा, अब मर्द आदमी जुबान का धनी। तो ये 3 ही पहलुओं पर है, बीजेपी, कांग्रेस और अब चौथा कोई नाम निशान हरियाणा प्रदेश में है ही नहीं। तो आज जो लोग हैं उम्मीद की नजर से चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये सबल और सक्षम नेतृत्व हो सकता है, उड्डाना तो कर दिया, बेड़ा अगर सूधे रुक के मारा है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब है उभर सकते हैं, क्या जेजेपी खत्म हो जाएगी? जेजेपी है कहां, होके जाएगी, वही ओढ़ने की बुझ हो जाएगी। और 90 सीटा पर एक पे भी जमानत ना बच रही। अब तो सम्मानजनक वोट तो ले रहा है, फिर तो लोकसभा में भी 10-10 हजार वोट आ रही उनकी, तो हो जाएगी नहीं, हो चुकी। अब एक ही तरफ ही उम्मीद की किरण है और लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि अब ही हो सकता है सबल और सक्षम नेतृत्व आगे चलकर। तो सुना दोस्तों, आपने 2 बार के पूर्व विधायक हैं नरेश प्रधान, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं पिता तुम बिठाओ, तुम क्या पत्रकार हो कि दूसरी तरफ जो है जो दीपेंद्र हुड्डा है उनकी वजह से ये सारी की सारी तकलीफें हो रही। सरकार आ रही थी कांग्रेस की, लेकिन इनकी वजह से सरकार नहीं आई। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी भाई साहब, यहाँ पधारने पर सारे भाइयों का, सभी साथियों का।